हेलो एवरीवन, पीसे सिंप्लीफाई चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये 1 जुलाई से लेके 26 अगस्त तक का जो रिमेनिंग करंट अफेयर्स था, उसी की ये एनवायरनमेंट की सीरीज़ है। इसी के जस्ट आगे आपको एनवायरनमेंट के साथ ही सिटिंग एंड सेशन का भी अब इसी वीडियो में मिल जाएगा। पूरा देखिएगा। चैनल पर नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। देश की पहली सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी कहाँ ओपन की गई है? तो ये की जा रही है कर्नाटक के बनेरघट्टा नेशनल पार्क में। ठीक है, बस इसमें इतना ही याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वन में लगने वाली आग का पता लगाने वाले एआई यूज़ होगा कहाँ पे? पेंच नेशनल पार्क में। अब जैसे कि आपको पता है कि ये एमपी है और इसी से बॉर्डर टच करता है महाराष्ट्र, तो ये एमपी और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है पेंच टाइगर रिजर्व, या पेंच नेशनल पार्क इसको कहते हैं। इसका 90% हिस्सा महाराष्ट्र में आता है और 10% हिस्सा इसका आता है एमपी में। तो यहीं पे वन में लगने वाली आग का पता लगाने के लिए एआई यूज़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। भारत के ग्रीन हाइड्रोजन पहल को $1.5 बिलियन की मंजूरी दी गई, किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है, मतलब भारत जो अपनी ग्रीन हाइड्रोजन पहल चला रहा है, जिससे प्रदूषण कम हो वातावरण में और CO2 का एमिशन कम हो, जिससे वजह से जो क्लाइमेट है उसमें ग्रीन हाउस गैसों का कंसंट्रेशन ना बढ़े। इसी पहल को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड बैंक ने भारत के लिए $1.5 बिलियन की मंजूरी दी है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? इनकी स्थापना और IMF की स्थापना एक साथ 1944 में हुआ था। ठीक है, बात हुई थी, लेकिन 1945 में इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। इस्टेब्लिश अगर पूछे तो 1945 ही बताइएगा। ठीक है, उसी पे टिक लगाइएगा। ठीक है, हाल ही में राइसोटोप परियोजना चर्चा में रहा। अब ये चर्चा में क्यों था फ्रेंड्स? तो यहाँ पे गैंडों के अवैध शिकार को रोकने हेतु योजनाएं चलाई गई हैं। ठीक है, राइसोटोप परियोजना क्या है? गैंडों के अवैध शिकार को रोकना इनका मुख्य उद्देश्य है। अब गैंडों का अवैध शिकार क्यों होता है? तो कहा जाता है कि जो गैंडों के ऊपर जो सींग होती है उसका कुछ मेडिसिनल यूज़ होता है। मतलब जो प्राकृतिक दवाएं बनती हैं उसमें, या आज की मॉडर्न टाइम की जो एलोपैथिक दवाइयाँ होती हैं उसमें इनके सींग का यूज़ होता है, जिसकी वजह से इनको मार डाला जाता था। इसी वजह से राइसोटोप नाम की एक परियोजना या प्रोजेक्ट चलाया गया है इनके संरक्षण के लिए। सबसे ज़्यादा इस समय साउथ अफ्रीका में 15,000 गैंडे रहते हैं और लखनऊ ज़ू में सिर्फ एक है, वो भी कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है, बहुत मुश्किलों से दिखता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बेरिल तूफ़ान हाल ही में चर्चा में था। बेरिल तूफ़ान किसको हिट किया है? तो यह अमेरिका को हिट किया है। इसमें ज़्यादा डिटेलिंग की आवश्यकता नहीं है, यह ऐसे ही पूछ लिया जाएगा। टेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चर्चा में रहा। टेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, ये चर्चा में क्यों था फ्रेंड्स? यहाँ पे एक सींग वाला मेंढक दिखा है। मेंढक के सिर के ऊपर एक छोटी सी सींग दिखी है, वो होता ही छोटा सा है, उसके ऊपर उससे भी छोटी एक सींग दिखी है, इसीलिए ये टेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चर्चा में आ गया। और ये टेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में एक एडिशनल फैक्ट जान लीजिए। अरुणाचल प्रदेश में ही अभी हाल ही में पूरे इंडिया की सबसे ऊंची टनल सेला टनल का इनॉग्रेशन हुआ है। ये मैंने आपको पढ़ाया था। PM मोदी ने इसको इनॉग्रेशन किया था। समुद्र तल से 13,000 फीट की ऊंचाई पे इस टनल को बनाया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाल ही में माउंट एटना और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि स्ट्रोम्बोली एक जागृत यानी एक्टिव वॉल्केनो है। साथ ही माउंट एटना में भी वो दिखा है, मतलब ये भी एक्टिव हुआ है। तो अब जान लीजिए इनकी लोकेशन कहाँ है? तो ये इटली में है। बहुत बार ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जो माउंट एटना है वो सिसिली द्वीप पे है, और जो स्ट्रोम्बोली है वो उस पे आयोनियन द्वीप पे एक आयोनियन द्वीप पे भूमध्य सागर के बीचों बीच में है। ये भूमध्य सागर के बीचों बीच में है आयोनियन द्वीप पे, और इसको लिपारी आइलैंड, स्पेशली लिपारी आइलैंड बोला जाता है। या आयोनियन मत करिएगा, लिपारी आइलैंड पे है ये, लिपारी आइलैंड पे। ठीक है, इसको भूमध्य सागर का प्रकाश पुंज भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमेशा एक्टिव रहता है ना, इसीलिए इसको प्रकाश पुंज कहा जाता है भूमध्य सागर का।
भूमध्य सागर की लोकेशन क्या है? जिस अटलांटिक ओशन से जुड़ जाता है किस स्ट्रेट के जरिए? जिब्राल्टर स्ट्रेट के जरिए। जिब्राल्टर स्ट्रेट किन दो देशों के मध्य है? तो मोरक्को और स्पेन के मध्य है। ठीक है, आई होप आपको इतनी एडिशनल जानकारी अच्छी लगी होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में नियूमी बायोस्फीयर चर्चा में रहा, ये कहाँ स्थित है? ज़ाम्बिया में स्थित है। चर्चा में क्यों था? तो यूनेस्को ने इसको बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दे दिया है। बाकी ये डिटेलिंग तो आप एनवायरनमेंट में पढ़ते ही हो, इसमें पढ़ लेना, इतना बताने वाला कुछ नहीं, ये सब आपको पता है। हाल ही में टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन का गठन हुआ। टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन का गठन हुआ है कहाँ पे? राजाजी नेशनल पार्क में। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। ठीक है, राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है? ये उत्तराखंड में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? राष्ट्रीय भूस्खलन, जो लैंडस्लाइड हो जाती है ना, जिससे मतलब आम जन कितने प्रभावित होते हैं, कई लोगों की तो मौत हो जाती है। अभी वायनाड में देखिए, केरल में कितना बड़ा लैंडस्लाइड हुआ कि 200+ लोगों की डेथ हो गई। तो इसका राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का शुभारंभ हुआ, ये कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। फ्रेंड्स, इसी भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड से संबंधित एक हाल ही में एक टर्म चर्चा में आया जिसको कहते हैं डार्क टूरिज़्म। अब ये डार्क टूरिज़्म आप समझ लीजिए क्या है। तो क्या होता है कि अभी वायनाड में जो लैंडस्लाइड हुआ है, तो यहाँ पे लोग इस प्लेस को देखने के लिए जाने लगे। ठीक, देखने जाने लगे कि यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है, ये लैंडस्लाइड कैसे होता है, कैसे लोग मरे हैं। तो फ्रेंड्स, किसी की बर्बादी को लोग देखने जा रहे हैं, किसी के दुख को साझा करने की जगह उस दुख को देखने जा रहे हैं कि हाँ कैसे क्या हुआ है। इसी को डार्क टूरिज़्म कहते हैं। इसीलिए केरल की जो पुलिस है उसने एक रिक्वेस्ट ही समझ लीजिए किया था कि प्लीज़ इस तरीके से डार्क टूरिज़्म करने मत आइए, क्योंकि आपके लिए मनोरंजन हो सकता है, लेकिन किसी का दुख को और बढ़ा सकता है। ठीक है, तो डार्क टूरिज़्म आप समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में चर्चा में टाइफून गेमी, ये कहाँ पे आया है फ्रेंड्स? तो वेस्ट पैसिफिक ओशन में आया, यानी पश्चिमी प्रशांत महासागर में आया है। ठीक है, किन देशों को इसने हिट किया है, मतलब प्रभावित किया है? तो चाइना, ताइवान और फिलीपींस को। चाइना, ताइवान और फिलीपींस को इसने हिट किया है गेमी तूफान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मोर अभयारण्य घोषित किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको ज़रूर याद रखना आप, क्योंकि मोर अभयारण्य, अभी तक हम टाइगर रिजर्व सुनते थे और भी सुनते थे, लेकिन ये मोर अभयारण्य चर्चा में है, तो इसको ज़रूर याद रखिए। किसको इन्होंने बनाया है? तो आदि चुंचगिरी अभयारण्य को इन्होंने बनाया है, और चूलानुर जो कि केरल में है। ये वाला जो आदि वाला है ये आपका कर्नाटक में मिलेगा, और ये जो चूलानुर वाला है ये आपको केरल में मिलेगा। ठीक है, ये मोर अभयारण्य है। नाम थोड़े अजीब हैं, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में आपको तुरंत क्लिक कर जाएगा कि बड़े अजीब से नाम है, तो क्योंकि आपने पढ़ा तो आपको याद हो गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नए टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा हाल ही में की गई। किसके द्वारा की गई? तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा की गई। अब ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा की गई, तो किसको बनाने के लिए किया गया है? तो गुरु घासीदास तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, या नेशनल पार्क कहें, इसी को हाल ही में नया टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा की गई है। ये देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। ठीक है, और पूरे ऑल ओवर छत्तीसगढ़ का ये चौथा होगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नंदरायण काजू वैली बर्ड सेंचुरी चर्चा में रही। नंदरायण काजू वैली बर्ड सेंचुरी चर्चा में रही। ये क्यों चर्चा में थी फ्रेंड? तो हाल ही में इसको रामसर साइट घोषित कर दिया गया, नंदरायण काजू वैली बर्ड सेंचुरी को। अब इसका जो लोकेशन है वो कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है इसका लोकेशन। साथ ही तवा रिजर्वायर, जो एमपी में एक नदी बहती है, तवा नदी, तवा, शेर, शक्कर, आपने नदियों को पढ़ा होगा। ठीक तो उसी में एक नदी है तवा नदी। तवा नदी रिजर्वायर को भी एक रामसर साइट घोषित कर दिया गया, और ये कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है।
अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारत में अब टोटल वाइल्ड लाइफ रामसर साइट कितने हो गए, तो ये 85 हो गए हैं। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रशांत महासागर में आया तूफान, कौन सा तूफान आया है, तो ये एम्पिल नाम का तूफान आया है। इसने किसको हिट किया है, तो इसने जापान को हिट किया है। मैंने कुछ सेशन पहले आपको पढ़ाया भी था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड जारी किया गया किसके द्वारा, तो इसको जारी किया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको जारी किया गया है। अब इसको जारी करने का उद्देश्य क्या है, तो जो अमेज़न फॉरेस्ट है, ठीक, अमेज़न फॉरेस्ट को और भी सुदृढ़ किया जाए, उसकी कटाई को रोका जाए, ठीक है। जो वहाँ पे आग लग जाती है उस पे काबू पाया जाए, ताकि कहते हैं ना कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है ये पृथ्वी का लंग्स है। शायद 20% या 25% जो O2 है अर्थ पे, ये इन्हीं रेन फॉरेस्ट से आती है। तो इनका संरक्षण कितना ज़रूरी है, इसीलिए वर्ल्ड बैंक ने इनके लिए विश्व का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड इशू कर दिया है। बाकी मैंने आपको 27 अगस्त से रेगुलर करंट अफेयर्स कराए हैं, तो आपके पास ये आपने पढ़ा होगा सांसान वाला, ये सांसान वाला मैंने पढ़ा दिया, तभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था एम्पिल तूफ़ान को अभी, ठीक है। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके तो कुछ कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद। इसके बाद एक वीडियो आएगा सिटिंग एंड सेशन का। धन्यवाद।